हरियाणा में 2 सीरो सर्वे अगस्त व अक्टूबर 2020 को पहले करवाए गए थे, जिसमें पॉजिटिविटी पहले सीरो सर्वे में 8% आई थी और दूसरे राउंड में 14.8% आई थी। पॉजिटिविटी जब हम कहते हैं, हमारा अभिप्राय ये है कि कोविड आने के बाद जो मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी बनती है या वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है, उसको हम पॉजिटिविटी कहते हैं। इस बार का जो हमने सीरो सर्वे करवाया है, हमने दोनों प्रकार की बनी हुई एंटीबॉडी को अकाउंट में लिया है। नेचुरल भी, यानी किसी को कोविड हुआ और नेचुरल उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी, उसको भी हमने काउंट किया है, और वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडी बनी उसका स्पाइक्स प्रोटीन टेस्ट किया जाता है, उसको भी हमने अकाउंट में लिया है। बहुत बड़ा सैंपल सर्वे साइज जो था 36,520 लोगों का ये सैंपल साइज था, इसमें शहरी भी थे, ग्रामीण लोगों को भी कवर किया गया, महिलाओं और पुरुषों का भी अलग अलग किया गया, और बच्चों का भी इसमें किया गया। जो तीसरे राउंड की ये जो हमने किया है, इसमें 76.3% की पॉजिटिविटी पाई गई है हरियाणा में। 76.3%। इसमें कुरुक्षेत्र जिला में सबसे ज़्यादा 85% पाई गई है, और फरीदाबाद में सबसे कम 64.2% पॉजिटिविटी पाई गई है। फरीदाबाद के 14% सैंपल्स तो थे वो इनकंक्लूसिव रहे, उसमें रिजल्ट नहीं आ सका। इसलिए हमने फैसला किया है कि फरीदाबाद का सीरो सर्वे हम दोबारा करवाएंगे। इसमें जो भिन्न भिन्न आंकड़े निकलकर सामने आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पुरुषों में 75.3% की पॉजिटिविटी पाई गई है, और महिलाओं में 77.1% की पॉजिटिविटी पाई गई है। 6 से 9 साल तक के बच्चों में जो पॉजिटिविटी पाई गई है
वो 69.8% है, और 10 से 17 साल तक के बच्चों में जो पाई गई है वो 73.2% है। वैक्सीनेशन से जिन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ हमारी वैक्सीनेशन हो चुकी है, उनमें 81.6% पॉजिटिविटी पाई गई है वैक्सीनेशन से। और जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं कि कोविड आया, ठीक हो गए, चला गया, उनमें जो एंटीबॉडी जो शरीर ने पैदा की हैं वो 75.5% वो पाई गई है। शहरी क्षेत्रों में जो पॉजिटिविटी का रेट आया है वो आया है 78% का, और ग्रामीण में जो रेट आया है पॉजिटिविटी का वो आया है 75% का। ये जो हमने सारा सैंपल्स लिए और सारा टेस्टिंग हमारी एक ही लैब में हुई, हमने अलग अलग लैब्स में नहीं कराया, क्योंकि रिजल्ट वेरी कर सकते हैं लैब टू लैब अनुसार। पंचकूला सिविल अस्पताल की लैब में इन सारों की टेस्टिंग हुई है, जो एक बहुत बड़ा काम था। 36,520 सैंपल्स को टेस्ट करना एवरेस्ट पे चढ़ने के समान था, लेकिन हमारे स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके इसका रिजल्ट तैयार किया है, और जो इसका एनालिसिस किया है वो हमारा पीजीआई रोहतक के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने सारा इन रिजल्ट्स का एनालिसिस किया है, जिसमें डॉक्टर विनोद चहल हमारे बीच में आए हुए हैं। इन्होंने प्रमुखता से इस पर सारे पर काम किया है। कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर आर.डी. जैन, उन्होंने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिया है, और डॉक्टर ध्रुव चौधरी जो कि हमारे नोडल ऑफिसर हैं कोविड के, उनका भी इसमें समय समय पर मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। बहुत सुकून देने वाली है कि जो सुरक्षा कवच है वो 76% लोगों में बन चुका है। अभी हम और बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन का और तेजी कर रहे हैं। हम 2,47,00,000 लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं। पहली डोज हम 1,74,02,749 लोगों को लगा चुके हैं, यानी जो एलिजिबल हरियाणा के निवासी हैं 85% लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं, और सेकंड डोज 73,02,559 लोगों को हम लगा चुके हैं, जो 35% हैं। अभी मैंने वीसी की है, सारे सीएमओज को हिदायत दी है कि अपनी पूरी ताकत सेकंड डोज लगाने में लगा दें, ताकि हम हरियाणा के हर एलिजिबल व्यक्ति को दोनों डोज लगा सकें। और सब जानते हैं कि 18 से नीचे आयु वालों को भी वैक्सीन केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दी हुई है। जल्दी ही केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आ जाएंगी, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इनको भी लगाएं। इस एंटीबॉडी बनने का मतलब ये है
कि अगर कोई तीसरी लहर आती भी है तो वो कम नुकसान कर पाएगी। जिसमें एंटीबॉडी बन चुकी है, शरीर में खुद ताकत है उसके साथ लड़ने की। इसलिए हम चाहते हैं कि हम हरियाणा के हर व्यक्ति को, अब तो सभी का हो गया, हम ये सुरक्षा कवच कोविड के खिलाफ दे सकें कि अगर कोई वेव आए भी तो वो इतनी घातक ना हो सके, इतना नुकसान ना कर सके और हम उसको अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकें।